हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, भोजन और मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर के अंदर अपन भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन जो जिसमें अपन संतुलित और असंतुलित भोजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो और मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इससे जो प्रभावित करते हैं और इससे संबंधित कौन सी हमारे मानव स्वास्थ्य को जो बीमारियां होती है जो प्रभावित करती है, भोजन से संबंधित जो बीमारियां हैं, कुपोषण से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के अंदर संतुलित भोजन के बारे में। संतुलित भोजन आपने छोटी कक्षाओं के अंदर भी पढ़ा है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों संतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों संतुलित भोजन कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात होती है कि कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें से आप जानते हो एक तो है कार्बोहाइड्रेट जो हमें भोजन में मिलता है, जैसे रोटी है, चावल है, इनमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ति करती है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसी प्रकार है वसा जो घी तेल वगैरह है, इससे भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। एक और है पोषक तत्व प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट के लिए मरम्मत के लिए आवश्यक है कोशिकाओं के अंदर। एक और है पोषक तत्व आपको विटामिन जो हमें सब्जी वगैरह इनसे मिलते हैं। तो विटामिन हमें क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक, इसके बाद एक और है खनिज लवण में जैसे हो गया आयरन, कैल्शियम, दूध वगैरह से मिलता है, पोटेशियम है, सोडियम है, तो खनिज लवण। अब एक और है जल में हमारे शरीर की सभी क्रियाएं जल के माध्यम से होती है, उपापचय अपचय जो क्रियाएं होती हैं। और जल के बारे में भी अभी अपन आगे और पढ़ेंगे इसमें कि जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो ये तो बात हो गई, ये तो कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो संतुलित भोजन कहलाता है। अब सवाल उठता है संतुलित भोजन के क्या लाभ हैं? संतुलित भोजन के जो लाभ हैं उससे आपको नेचुरली पता है हमारा शरीर क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। एक लाभ तो ये हमारे। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है संतुलित भोजन से, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिमाग तेज कार्य करता है, एक और लाभ है, दिमाग तेज कार्य करता है। दिमाग तेजी से कार्य करता है, या दिमाग याददाश्त वगैरह ये इसको हमारा शरीर मजबूत बनता है। ये तो हो गया संतुलित भोजन। अब अपन अगला पढ़ने जा रहे हैं असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की क्या हो, कमी हो। ऐसा भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो।
अब इसकी हानि क्या है असंतुलित भोजन की? हानि, तो असंतुलित भोजन की जो हानि होती है, जो हमने एक जो अपन ने संतुलित भोजन के लाभ पढ़े थे उसका आगे उल्टा ही हो जाएगा। जैसे अपन ने पढ़ा था संतुलित भोजन में क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता। तो असंतुलित भोजन का सबसे पहले हानि है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, पहली हानि। दूसरा, संतुलित भोजन से हमारे शरीर की क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे असंतुलित भोजन से एक दुष्प्रभाव ये है या हानि के, तो वो ये है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है उसका। एक और संतुलित भोजन से हमारा दिमाग स्फूर्ति से कार्य करता है, तेज कार्य करता है। इसमें दिमाग क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। असंतुलित भोजन का एक और दुष्प्रभाव है। एक और, संतुलित भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। पर असंतुलित भोजन से क्या होता है, शरीर मजबूत, शरीर कमजोर बनता है, शरीर कमजोर बनता है। तो अभी अपन ने पढ़ा संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो उसे अपन संतुलित भोजन कहते हैं। आपने पढ़ा संतुलित भोजन के कौन कौन से अवयव हैं। संतुलित भोजन के अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, जल, ये संतुलित भोजन के अवयव हो गए। एक और बात, अब अपन संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो। असंतुलित भोजन के क्या दुष्प्रभाव है, उससे हमारा शरीर कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, दिमाग सही तरीके से कार्य नहीं करता, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ये सब अब आपने भोजन के बारे में पढ़ लिया। भोजन, अब इसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं कुपोषण। कुपोषण के में हम इस चैप्टर में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कुपोषण होता क्या है। कुपोषण होता क्या है, जैसे नाम से ऐसा हमारे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिले, कुपोषण। तो कुपोषण, कुपोषण वह स्थिति है जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी रहे, कुपोषण कहलाता है। तो जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक कमी रहे तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब अपन आगे बढ़े और इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन भोजन का बहुत सूक्ष्म भाग है, लेकिन इसकी कमी से हमारे शरीर पे अनेक दुष्प्रभाव होते हैं। और विटामिन कुपोषण के बारे में अपन पढ़ेंगे तो ये टेबल भी याद आपको करनी पड़ेगी इजी वे में। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन डी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो विटामिन कुपोषण के बारे में अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है।